रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो इसमें कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि मीन पहले लिखे मीडियन बाद में लिखे, इसमें बहुत सारी गलती कर जाते हैं। हम आपको इसको थोड़ा सा सरल वे में बताना चाह रहे हैं डियर फ्रेंड। तो मीन मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, इसके बीच जो संबंध होता है वो होता है मॉड बराबर 3 गुणा 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है डियर, इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि मॉड को आप MO लिखेंगे बराबर, फिर आप ME लिखेंगे, फिर आप M लिखेंगे। इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग MO सबसे बाद में आता है, ठीक है ना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो M पहले आता है, ME उसके बाद आता है, MO सबसे बाद आता है। ठीक है, इस क्रम में तो जो सबसे बाद आता है उसको सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, MO बराबर, या सीधे ऐसा कर सकते हैं, देखिए MO सबसे बाद में आता है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे फिर ME, उसके बाद फिर M। ठीक, अब यहाँ पे तो इक्वल टू का चिन्ह लगाना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में है और ये भी घटते क्रम, MO के नीचे ME और इसके नीचे M, और यहाँ पे 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2, हाँ इस टाइप से याद रखेंगे। ठीक है डियर, तो इसको इस टाइप से याद रखेंगे। और हिंदी में लिखना हो तो मॉड की जगह बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, MO बराबर 3ME माइनस 2M। एग्जाम्पल हम इसका एक बताते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में या हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो है कि मान लीजिए आपके पास ME दे रखा है 5 एंड M दे रखा है 3, तो बोला जाएगा कि MO ज्ञात कीजिए। माध्यिका 5 दे रखी है, माध्य 3 दे रखा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें आपको दे रखी होंगी, तीसरी चीज़ निकालने को बोली जाएंगी। ठीक है डियर, तो आप क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि MO बराबर होता है 3ME माइनस 2M। ठीक है, अब एम्प्लाइज MO तो निकालना है तो MO ही रहने दीजिए, 3 इंटू ME की जगह 5 रख दीजिए, माइनस 2 इंटू M की जगह 3 रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई होता है, हाँ भागु जोग हो, या बॉड मास के नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई होता है, माइनस बाद में होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 माइनस 3 दूना 6, और 15 में से 6 घटाएंगे 9, आंसर आ गया 9। तो मीडियन यहाँ पे बहुलक यहाँ पे 9 आ गए। ठीक है डियर, इसी प्रकार से ये भी हो सकता है। देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए आपको मीडियन पूछा जाता है, मीडियन क्या है पूछा जाता है, और मॉड आपको दिया हुआ है, मॉड आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है डियर, ऐसा एग्जाम्पल भी आ सकता है कि माध्य 3 है, बहुलक 4 है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर आप वही फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि MO बराबर 3ME माइनस 2M होता है। तो एम्प्लाइज MO की जगह 4 रख देंगे, इक्वल टू 3 इंटू ME तो निकालना है, माइनस 2 इंटू M की जगह 3 रख देंगे। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा एम्प्लाइज 4 इक्वल टू 3 इंटू ME माइनस 3 दूना 6। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस 6 को इधर लेके आएंगे तो उधर क्या रहेगा 3ME रहेगा, तो माइनस का 6 इधर प्लस का 6 हो जाएगा, और 4 यहाँ ऑलरेडी है तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है डियर, तो यहाँ पे ME बराबर हो जाएगा 10/3, ये 3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 3 से भाग दीजिए, 3 3 9 पॉइंट 1 10, 3 3 9, तो 3.3 आपका आंसर आ गया। माध्यिका कितनी आ गई 3.3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मॉड दिया होगा, माध्यिका दी होगी, और आपको माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है,
इसे आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक था। अभी स्टैटिस्टिक्स और चलेगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मीन, मीडियन, मॉड का हमने डिटेल स्टडी आपको बता दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा लेक्चर वहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके बाद स्टूडेंट हम स्टैटिस्टिक्स का एक अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मतलब कि आंकड़ों के फैलाव की माप। इसमें तो आंकड़ों के केंद्रीय बिंदु की माप का डिस्कस किया था हमने। अब हम आंकड़ों के फैलाव की बात करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे। तो ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैथ से भागना नहीं है। इसके जितना डर लगता है उतने मैथ्स के पास जाइए और मेहनत करिए, जिससे कि खुदा आपसे खुद पूछने आए कि बता चाहता क्या है तू। तो खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स स्टूडेंट को शेयर करिए। थैंक यू।